इमेजिन कर सकता हूँ वो जो बाहुबली का साम्राज्य था ना, महिष्मती का, कुछ इसी तरह का यार पूरा बनाया हुआ है। देखिए पूरा लंबा पूरा दुर्ग है। और उसके अलावा यहाँ पे एक मेन रोड जा रहा है, आगे जाके आपको पानी की झील मिलेगी। पूरी की पूरी ना पूरी लाइन जा रही है यहाँ पर। अनबिलीवेबल है यार, मतलब इस मंडोर के किले की ना कभी कोई बात होती ही नहीं है। पूरा वो मंदिर वाला एरिया, कितनी खूबसूरती से मंदिर बनाए गए हैं यहाँ पर। 33 करोड़ देवी देवताओं का टेंपल भी है मंडोर में। इट्स गुड आफ्टरनून और मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ मंडोर। जोधपुर से अराउंड 9-9.5 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है, हिडन जेम। जैसे जयपुर में आमेर है वैसे ही जोधपुर में है ये मंडोर। और ये पूरी 9-9.5 किलोमीटर स्कूटी से ड्राइव करते हुए फाइनली मैं पहुंचा हूँ। ये मेरे पीछे की तरफ है, यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं यहाँ पीछे की तरफ मेरे। और 10 रुपीज़ चार्जेज हैं। और उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं मंडोर गार्डन, जहाँ पे अंदर जाके आपको चीज़ें मिलेंगी जो हम विज़िट करेंगे। क्या क्या है मंडोर गार्डन में देख सकते हैं आप। अजीत पोल है, भैरू जी मंदिर, एक यहाँ पे म्यूज़ियम भी है और एक पुराना मंडोर का किला है। तो चलिए अंदर चलते हैं आगे। एक चीज़ जो शायद आप चेंज नहीं कर सकते और वो है जोधपुर का वेदर। सो आई थिंक इट्स टू हॉट। सो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। मंडोर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मंडोर एक्चुअली में जोधपुर से भी पुराना है और ये जोधपुर 1459 में बना, लेकिन उससे पहले ही मंडोर था। और मंडोर मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था किसी टाइम पर। और उसके बाद जो राव जोधा थे उन्होंने जोधपुर बसाया था क्योंकि उन्हें एक सेफ़ प्लेस चाहिए था। और तब उन्होंने पूरे चट्टान को काट के मेहरानगढ़ फोर्ट बनाया और वहीं से जोधपुर की शुरुआत हुई। अब फ़िलहाल मंडोर में वो चीज़ें आपको मिलेंगी। मंडोर का आगे का क्या रिलेवेंस है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका रिलेवेंस रामायण में भी मिलता है, रामायण से मिलता है। तो चलिए उस मेन दरवाजे से जैसे आप अंदर आएंगे, ये आपको यहाँ पर एक म्यूज़ियम टाइप का लगेगा। लगातार आपको रेगुलर वे में कंटिन्यूसली यहाँ पर कुछ लोक देवता, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा होते हैं, और कुछ जो देवी देवता हैं वो भी यहाँ में है। मैं देख रहा हूँ कृष्णा जी का भी बना हुआ है, सारे संगमरमर के बने हुए हैं। आप थोड़ा पीछे की तरफ देखें, ये देखिए कुछ इस तरह से संगमरमर की मूर्तियाँ हैं देवी देवताओं की। और यह है देवताओं की साल जो बाहर लिखा हुआ है। म्यूज़ियम से जैसे ही आप इधर आएंगे, ये आ गया है पूरा टेम्पल एरिया। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। भैरू जी का भी है, काली माता का मंदिर भी है यहाँ पे, ब्राह्मणी माता का मंदिर, कुछ इस तरह टेम्पल है। लोग बहुत संख्या में आए इनकी। ये अभी गर्मी है, पीक अभी दोपहर का टाइम है एंड यू कैन सी कितना क्राउड है यहाँ पे। भैरव मंदिर से आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे एक पास में एक म्यूज़ियम है, जो आप म्यूज़ियम में भी जा सकते हैं। म्यूज़ियम जो बेसिकली म्यूज़ियम्स होते हैं, 20 रुपये चार्ज है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के मूड में था। मंडोर का किला, ये अभी पीछे की तरफ आप देख रहे हैं पूरा। मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया हूँ, यहाँ से मैं जाने वाला हूँ थोड़ा सा चढ़ के। और ये जो पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये मैं जाने वाला हूँ मंडोर का किला। तो चलिए, फोर्ट्स घूमने का मुझे बड़ा शौक है। तो चलिए, पूरा रेड सैंडस्टोन और मौसम भी थोड़ा सा बेटर हुआ है फ़िलहाल अभी। थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं आ गया हूँ और ये जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये पूरा जंगल ही जंगल है। तो ये तो चीज़ है कि यहाँ पे पूरी चट्टान वगैरह काफ़ी हैं, कि पत्थर बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे और उन्हीं को काट पीट के ये जगह बनाई है। और यहाँ से नीचे की तरफ से रास्ता जा रहा है उधर की तरफ, जो मेन फोर्ट है। चलिए ट्राई आउट करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर है, टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही है। सो लेट्स गो।
यहाँ पे ये कुछ पत्थर हैं जिन पर कारीगरी है, स्टोन कार्विंग। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये जोधपुर से पहले बना हुआ है, तो जो मंडोर का जो एक किला था पहले प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनके पास था। उसके बाद राठौड़ों के पास भी गया, दिल्ली के सुल्तानों के पास भी गया, लड़ाई चलती रही और आखिर तक चलती रही। और ये फिर सेफ प्लेस लगा नहीं राव जोधा को, तो उन्होंने जोधपुर में जाके अपना मेहरानगढ़ बनाया। लेकिन ये कहानी राणा कुंभा के टाइम से भी चलती है कि राणा कुंभा ने राणा रणमल को चित्तौड़ में मरवा दिया था और उसके बाद जाके देन जोधा जो थे उनके साथ फिर बड़ी मुश्किल से उनका समझौता हुआ। लेकिन जो राव जोधा थे उन्होंने फिर मेहरानगढ़ को अपना सेफ जगह माना। किसी ने उनको सलाह दी कि आप चट्टान के ऊपर एक फोर्ट बनाइए, वहीं पर रहिए, और उसके बाद जोधपुर बना। तब से मंडोर का कोई उतना ज़्यादा एग्जिस्टेंस मिलता नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि वो रून्ड आर्किटेक्चर है, एक पूरा कह सकता हूँ कि एबंडन वाला जो फोर्ट है वो है, आपको सिर्फ वही दिखाई देगा। ये देखिए मेरे ठीक पीछे की तरफ पूरा लाल पत्थर में बना, इसके कुछ अवशेष ही दिखाई देंगे। ये पीछे की तरफ जो मैं देख पा रहा हूँ यार, मतलब कितना, या मैं कहूँ बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। नीचे एक नदी जैसा कुछ झरना टाइप का भी है और वहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स बनाए गए हैं। और उसके बाद चट्टानों के ऊपर इस तरह से ऊंचाई की तरफ है, यानी कि शायद लोग बैठ सकें, और छोटे छोटे घरनुमा चीज़ें बनाई गई। तो यहाँ पर मतलब ये तो था कि शायद पहले यहाँ पे एक्चुअली में काफ़ी लोग रहा करते थे। और ये जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे भी आप देखिए चट्टान के ऊपर भी ये ऊंचाई पर बनाया गया है। तो शायद वहाँ पे एक दुर्ग था, लेकिन अब इतने नहीं है क्योंकि पूरा खंडर हो चुका है ये पूरा का पूरा इलाका। ये मुझे लग रहा था क्योंकि श्री राम वगैरह कुछ लिखा हुआ था, तो ये बेसिकली चामुंडा माता का मंदिर है। और चामुंडा माता का मैंने मेहरानगढ़ फोर्ट में बताया, वहाँ पर भी इनकी कुल देवी मानी जाती है। तो चामुंडा देवी का मंदिर मेहरानगढ़ फोर्ट पे भी है और मंडोर में भी ये टेम्पल है। तो ये बेसिकली चामुंडा माता का मंदिर है, बहुत ही कमाल का आर्किटेक्चर और बहुत ही खूबसूरत मंदिर। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा फोर्ट का मेन हिस्सा है, यानी कि वहाँ पे तो चामुंडा देवी माता का मंदिर था, जो मंदिर वाला एरिया था। और ये आई गेस फोर्ट का जो है मेन है, यहाँ से आप एंट्रेंस है और उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ आपको चट्टानें दिखाई देंगी, और थोड़ा सा ही देखोगे ना तो कहीं ना आपको भानगढ़ वाली फील भी आएगी, क्योंकि पूरा खंडर है, कंप्लीट खंडर है ये पूरा इलाका। भानगढ़ में कुछ तो बचा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। और ये मैं आ चुका हूँ इस किले के सबसे ऊपर, ये है टॉप ऑफ द व्यू, और यहाँ से आप पूरा का पूरा मंडोर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं, मैं इमेजिन कर सकता हूँ वो जो बाहुबली का साम्राज्य था ना, महिष्मती का, कुछ इसी तरह का यार पूरा बनाया हुआ है। देखिए पूरा लंबा पूरा दुर्ग है, और उसके अलावा यहाँ पे एक मेन रोड जा रहा है, आगे जाके आपको पानी की झील मिलेगी। उसके अलावा भी एक और टेम्पल है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ और शायद कुछ सेटअप है जो पूरी चट्टान के ऊपर बनाया गया है। और देन फिर वहाँ पर आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। कि पूरी की पूरी ना पूरी लाइन जा रही है यहाँ पर। अनबिलीवेबल है यार, मतलब इस मंडोर के किले की ना कभी कोई बात होती ही नहीं है, कभी कोई ज़्यादा बात नहीं होती है इस ग्रुप की। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिडन जेम है ये, क्योंकि इस जगह पे कोई ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, आते हैं तो सिर्फ मंदिर में दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन इस दुर्ग में कोई नहीं आता। वो म्यूज़ियम जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप 20 रुपीज़ चार्जेस के साथ आप अंदर विज़िट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग का सीन, इसलिए मैं सीधा जाऊँगा मंदिर की तरफ और हम विज़िट करेंगे टेम्पल। पूरा वो मंदिर वाला एरिया, कितनी खूबसूरती से मंदिर बनाए गए हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली में जो मंडोर का नाम था वो मांडव ऋषि के नाम पे पड़ा था, ऐसा बताया जाता है। इसका ना बहुत
बहुत ही पहले की स्टोरी है। ऐसा बोलते हैं कि जो रावण की वाइफ थी यानी कि मंदोदरी, वो मंडोर की ही थी और मंडोर के किले में मतलब इसी एरिया में ही रावण ने मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे और यहीं पे वो रिलेवेंस है, यानी कि रावण का ससुराल माना जाता है मंडोर के इस पूरे इलाके को। और ऐसा बोलते हैं कि मतलब विजयदशमी के दिन जो रावण दहन होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं अब ये मंदिर जिनकी सबसे ज़्यादा बात होती है। आपको बता दूं 33 करोड़ देवी देवताओं का टेम्पल भी है मंडोर में। तो चलिए मंदिर विजिट करते हैं। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर लग रहा है मुझे और ये पूरा एक जो प्रॉपर स्टोन कार्विंग्स हैं देवी देवताओं की इसमें प्रतिमाएं हैं। और सेम टेम्पल आई थिंक मैंने भानगढ़ में भी देखा था जब मैंने गोपीनाथ का टेम्पल देखा था, कुछ सिमिलर काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इसका। चलिए देखते हैं। इस जगह को बोला जाता है देवल और ये ठीक मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये महाराजा अजीत सिंह का है जो अभय सिंह जी ने बनवाया था। और इसके अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ है, यानी कि देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं। एक बिल्कुल पूरी तरह से ना मंदिर जैसा लग रहा है। मैंने अभी यहाँ के लोकल से पूछा तो उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा एरिया थोड़ा समाधि वाला है। यहाँ पर जो राज लोग थे, जो रॉयल लोग थे, उन लोगों की समाधियाँ बनाई गई हैं। अब उन्होंने मंदिर की तरह बनाया तो ऑलमोस्ट ये टेम्पल नुमा चीज़ है, यानी कि पूरा आपका अंदर का एक कोर्टयार्ड है, गुंबद है पूरा का पूरा बना हुआ और आपको पूरी देवी देवताओं की पूरी मूर्ति जैसा फील होगा। तो यानी कि पूरा पूरा समाधि जैसा है। तो चलिए इसको भी विज़िट करते हैं, अंदर देखते हैं कि देवल जो बनाया गया है महाराजा अजीत सिंह का ये कैसा है। और ये इस जगह का एंट्रेंस। अब जैसे ही आप जाएंगे अंदर की तरफ तो ये पिलर्स पे खड़ा हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा पत्थर, लेकिन देखिए क्या खूबसूरती है। एक चीज़ और मिलेगी नोटिस करने के लिए, वो ये कि यहाँ पर आपको लंगूर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जो काले मुंह के होते हैं। तो उसमें और अभी हमने दो यहाँ पे मंदिर नुमा जो देवल देखे थे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे नॉर्मल एक टेम्पल नुमा है जिसमें बीच में कोर्टयार्ड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और पिलर्स जो हैं, जो मेन स्पॉट है उसके पीछे की तरफ भी पिलर्स पे पिलर्स खड़े किए गए हैं। और उसके बाद देखिए ऊपर आपको बिल्कुल वही गुंबद की तरह कमाल का आर्किटेक्चर है। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब मैंने बहुत कम ऐसी जगह देखी हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये आपको मंडोर में मिलती है। मंडोर में आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, आप एकदम से खो जाएंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम लगेगा क्योंकि वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है फोर्ट साइड में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लो, यानी कि आप बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं आराम से। और ये कुछ और यहाँ पे आई गेस समाधियाँ जैसी बनाई गई हैं जिनको छतरियाँ बोले जाता है। ये छतरियाँ हमने गैटौर में भी देखी थी, जयपुर में भी, और ये छतरियाँ आपको राजस्थान में बहुत जगह मिलेंगी। और ये देखिए कुछ इसी तरह के और भी सारे टेम्पल नुमा है, बल्कि ये जगह जो है सारी वो देवल ही है। जैसे कि मेरे ठीक पीछे की तरफ ये सूर सिंह के नाम से है, तो इनका है। और उधर एक गज सिंह थे जो भी मैंने लास्ट छोड़ा था। तो यानी कि इस तरह से ना बहुत सारे हैं, आप विज़िट करने जाएंगे और सब में आपको ना वही हिंदू आर्किटेक्चर दिखेगा, वही जो एक टेम्पल वाला होता है, गुंबद होगा। लेकिन यार कमाल का, मैंने ये आई थिंक मंडोर को विज़िट करने से पहले मुझे भी इस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैं जैसे विज़िट कर रहा हूँ तो चीज़ें मेरे को मिल रही हैं काफ़ी सारी। और आप घूमते जाएंगे और आपको ऐसी चीज़ें बहुत सारी मिलेगी। अभी देखिए मेरे पीछे लगातार कुछ ना कुछ आ रहे हैं और सब में आपको डिफरेंट मिलेगा, कुछ एक जैसे आर्किटेक्चर नहीं है, सब में डिफरेंट तरीके के देवल बनाए गए हैं। आप देवल से बाहर आते हैं, आप आ जाते हैं यहाँ पर मेन रास्ते पे, एंड देन यही एंड होती है हमारी मंडोर की जर्नी। हमने भैरव बाबा टेम्पल देखा, उसके बाद हम मंडोर का जो किला है वो हमने देखा, उसके पास ये देवल वाला इलाका जहाँ पे बहुत सारे लोगों की समाधि है, रॉयल जो फैमिली है। मैंने थोड़ा आपको रावण का भी रिलेवेंस बताया क्योंकि ये जगह मंदोदरी से रिलेटेड है। तो मंडोर की हमारी ये जर्नी फ़िलहाल एंड होती है। जोधपुर की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। चलिए।
थैंक यू सो मच, बने रहिए और जोधपुर की सीरीज़ के और वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे।